नमस्कार किसान भाइयों, आप सभी का स्वागत है। और आज हम आए हैं इंदौर जिले की देपालपुर तहसील और उस तहसील में शाहपुरा गांव है। लखन सिंह गहलोत जी है जो कि बहुत ही अच्छी खेती करते हैं। कृषि विभाग द्वारा या कलेक्टरेट द्वारा कई बार सम्मानित भी हुए हैं। गेहूं की खेती की बात करें या कई फसलों की बहुत अच्छा उत्पादन लेते हैं। इनके खेत पे आज हम आए हैं और ये जो फसल आप देख रहे हैं NRC 142 उन्होंने लगाई है। तो लगन सिंह जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि 142C क्यों, ये किस्म क्यों लगाई आपने? सर 142 का ऐसा है कि ये मध्यम वर्गीय फसल है ना। अच्छा। अर्ली वैरायटी में आ रही है ना पछली वैरायटी में आ रही है। हाँ हाँ ये 100 दिन से पहले पकने वाली वैरायटी। हाँ। और आज की तारीख में अगर अभी हम पिछले 3 साल से देखें तो अर्ली वैरायटियों को पिछली बारिश में बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है। जैसे 95-60 हुई, NRC 138 हुई, तो इनमें किसानों को दिक्कत आ रही। 142 एक ऐसी वैरायटी है कि जो 90 से 100 दिन के बीच में पककर तैयार हो रही है। तो ये पानी के लिए भी पर्याप्त है। ये पछाती वैरायटी में भी चल जाएगी और आगाती वैरायटी में भी चल जाएगी। दूसरी चीज इसकी फ्लोरिंग, इसके ये आप देखेंगे तने इतने फैले हुए हैं कि आप 17 किलो 15 किलो 17 किलो बीज में भी 1 बीघे जमीन में अगर आप लगाएंगे तो शानदार तरीके से उसका वो मिलेगा। ये जहाँ अपन खड़े हैं सर, ये बिल्कुल 17 किलो वाला ही बीज डला हुआ है। अच्छा, पर बीघा 17 किलो? 17 किलो मतलब अगर हेक्टर की बात करें 17 34 14 60 70 किलो के आसपास प्रति हेक्टर ये बीज दर हो गया। तो ये आपने लगाया, तो NRC 142 जो आपने लगाया, कि इस समय पे फसल की स्थिति हम देख रहे हैं काफ़ी अच्छी स्थिति में लग रही है। और आपने ये बताया कि अभी तक इन्होंने जैसे 38 दिन की फसल हो गई है, तो अभी तक कोई कीटनाशक का छिड़काव अभी तक नहीं किया, केवल आपने खरपतवार नाशक का किया था 72 के घंटे के अंतर वाला। तो आप अभी तक की स्थिति आप NRC 142 की देख रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि किस प्रकार की किस्म होगी और उत्पादकता क्या हो सकती है? आने वाले समय में 142 किसानों के लिए बहुत ही लाभदायक और बहुत शानदार फसल रहेगी। ये हम दावे के साथ कह सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे किसानों की रिक्वायरमेंट क्या है, क्या चाहते हैं, ऐसी कौन सी? अर्ली वैरायटी ही लोग मांगते हैं हमारे इधर, ताकि आलू प्याज कर सके। अच्छा। और ये वैरायटी अर्ली की ही गिनती में आ रही है। अच्छा। ये 90-100 दिन में कट रही है, 96 दिन में ये कंप्लीट हो रही है, माने 100 दिन में बाहर हो रही है। और 100 दिन में बाहर हो रही माने किसानों के लिए एकदम परफेक्ट सोयाबीन हो रही है। साथियों, ये एक चीज इस किस्म के बारे में ये भी है, और इस किस्म की डिमांड काफ़ी बढ़ इसलिए रही है कि ये खाद्य गुणों के लिए पूर्णतः उपयुक्त किस्म है। क्योंकि जो बाधाएं थी, जो ट्रिप्सिन इनहिबिटर जो कि पचने में दिक्कत करता था, या जो अपौष्टिक है होता है, और इसके साथ में एक बीनी फ्लेवर जो समस्या आती है सोयाबीन के पदार्थों में, लिपोक्सिजेनेज एंजाइम से, उससे ये दोनों बाधाओं से मुक्त है। तो इसलिए यहाँ पे इसकी डिमांड भी बढ़ रही है। और जो सोयाबीन के पदार्थ बनाने वाले जो भी उद्योजक अभी सामने में आ रहे हैं, कोई पदार्थ बनाना चाहते हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छी उपयुक्त वैरायटी है। इस किस्म के बारे में और आपके क्या अनुभव है? कुछ और एक दो दूसरे किसानों को अगर जानना चाहेंगे तो आप क्या कह सकते हैं इस वैरायटी के बारे में? इस वैरायटी के बारे में यही कहेंगे कि सबसे पहली चीज तो ये रोग प्रतिरोधक क्षमता वाली वैरायटी है, किसानों के लिए बहुत बेस्ट है। इसमें अन्य सोयाबीन की तुलना में बहुत ही कम कीटनाशक का स्प्रे करना पड़ेगा, एक चीज। दूसरी चीज, कम से कम बीज दर 15 से 17 किलो बीज दर में आप 1 बीघा अपनी कंप्लीट कर सकते हैं सोयाबीन। जहाँ मैं देख रहा हूँ कि हमारे गांव में 95-60 लोग 50 किलो 40 किलो 45 किलो के एवरेज में डाल रहे हैं, वहाँ 17 किलो माने आपका सीधे से 20 किलो से 30 किलो बीज का मुनाफा हो रहा है किसानों को। दूसरी चीज़ ये कि 95-60 को जहाँ लोग देख रहे हैं, आज उसमें वायरस लग रहा है, पीले मोजे की शिकायत आ रही है, अन्य दूसरे प्रकार के वायरस लग रहे हैं, इसमें आपको 1% भी नहीं मिलेगा। अच्छा। तो ये हर प्रकार से किसानों के लिए अभी सुइटेबल है। आपने मेरे ख्याल से और भी 2-4 किस्में लगाई है। मेरे पास ये एक देसी वैरायटी है, इसके बाद में वो अपना दुर्वा 992 भी है, KDS का दुर्वा 992 वो भी है, 150 भी है NRC का, 22-16 भी है। पर ये सारी अगर अपन वैरायटी देखें तो आज की तारीख में अपने 142 बहुत शानदार लग रही है ब्रांचिंग के मामले में।
एक अंतिम प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि कुछ लोग इस किस्म के बारे में कहते हैं कि ये प्योर नहीं है, इसमें मिक्सिंग है। आपका क्या अनुभव रहा है यहाँ पे? बिल्कुल सर, मैं तो ये नहीं कह सकता हूँ कि इसमें मिक्सिंग है, क्योंकि एक आध जो पौधा अगर मिलता है तो कहीं ना कहीं किसान भाई की सीडल के अंदर है या कटाई के समय थ्रेसर के अंदर है, 1-8% की मिक्सिंग हो जाती है। बाकी अभी आप भी देख रहे हो, आपने भी इतने खेत में घूमे, 2 से 3-4 पौधे से अधिक नहीं मिले। तो ये तो क्या किया फिर आपने? कुछ मिक्सिंग अगर आपको दिखे होंगे तो कुछ किया, पौधे उखाड़े? मजदूरों के द्वारा एक मजदूर इसमें घुमाया सुबह से शाम तक, उसने निकाल दिया उनको। चलो, पूरे ये 2 बीघे के इसमें 15 से 17 पौधे मिले थे सर। मतलब उतना कोई ज्यादा नहीं हाँ। है फिर, वो तो नहीं है। चलिए, बहुत बढ़िया। तो आपको एक प्रश्न मैं भी पूछना चाहूँगा आपसे जी लाखन सिंह जी, ये आपको इस वैरायटी का जो है अनुभव जो है कटाई के समय कैसा मिला? कि भाई ये क्या आड़ी होती है, गिरती है या सीधी ही खड़ी रहती है मेच्योरिटी के समय, जब जो है काटने का समय है? मेरे खेत में तो ये बिल्कुल भी आड़ी टेढ़ी नहीं हुई सर। और काफी अच्छी हाइट है, ऐसा नहीं है कि आज भी आप देखेंगे कि हाइट इसकी बिल्कुल भी कोई वो गिरने वाली कंडीशन नहीं है, और ऐसा भी नहीं कि कम हाइट है। आपकी फसल जो है कितने दिन की हुई है अभी? 38 दिन की हो गई, आज 2 तारीख हो गई। तो ये जो है ये वैरायटी जो है ये कमर की हाइट तक पहुंच जाती है। बिल्कुल बिल्कुल, ये जो भी अभी बढ़वार, अब ये इस समय जब फूल आ रहे हैं, ये 40 से 50 दिन के बीच में इसकी एकदम बढ़वार होती है, एकदम हाइट में पूरा, हाँ पूरा हाइट ले लेगा। और तना जो है मजबूत, काफी मजबूत है। इसी कारण से जो ये आड़ी नहीं, ये हार्वेस्टिंग के लिए भी बेटर है, कंबाइन हार्वेस्टिंग, कंबाइंड हार्वेस्टर के लिए किसानों को हार्वेस्टिंग करवाना हो तो भी बेटर है, क्योंकि आड़ी तिरछी बिल्कुल भी नहीं होगी। तो आपने तो देखा कि नर्स 142 आपकी फसल की स्थिति बहुत अच्छी है। और 2-3 बातें इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण बताया कि पहली बात कि इसमें ना अभी कीड़ा दिखा है, ना कोई बीमारी दिख रही है, लेटती भी नहीं है। हाँ, नहीं लेट। और इतनी बढ़िया है कि यहाँ पे इनका अनुभव है कि मिक्सिंग भी उतनी नहीं है। तो आप ये 2 बीघे में से 17 पौधे निकले। अच्छा, और वो वहाँ रखे हुए। आपकी ये वैरायटी आपके कितने क्षेत्र पे लगी? आपके ये 2 बीघे में लगा, 2 बीघे में लगी है। अच्छा, तो आप इसको प्योर बनाइए, अगर कोई मिक्सिंग दिखती है तो उसको निकाल बिल्कुल एक बार और हम, क्योंकि इसमें बैंगनी रंग के फूल आ रहे हैं। जी जी, इसमें अगर सफेद रंग का कोई फूल आता है तो उस पौधे को अपने खेत से बिल्कुल बाहर कर बिल्कुल, लीजिए, है ना। और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, अच्छा खेत है आपका। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद किसान भाइयों। मैं हमारा आदरणीय डॉक्टर दुपारे जी, परम आदरणीय डॉक्टर विनीत सर का भी तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ कि आज ये बड़े सौभाग्य से खेत पे आए, और बहुत अच्छा इन्होंने मुझे मार्गदर्शन दिया है कि आगे मेरे को इस फसल में या अन्य कोई सी भी फसल में किस प्रकार से उसकी देखरेख करना चाहिए, रखरखाव करना चाहिए। मैं सर से निवेदन भी करता हूँ कि आप बार बार पधारिए, आपका स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। तो आप बताइए कि वैरायटी कैसी लगी आपको? सब वैरायटी एकदम आज के मौसम के हिसाब से, आज की जो किसानों की ज़रूरत है उस हिसाब से बहुत ही टॉप सक्सेसफुल वैरायटी है वो।